एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड ऑर्डर, ये जिसको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे बात कर ले कि हमारे पास एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है। हम क्या करते हैं, जब इसकी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम इसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डेरिवेटिव का जो आंसर आया है, मतलब ये जो डी वाई बाई डी एक्स आया है, इसी की हम वापस ही डेरिवेटिव निकाल दें। ओके, मतलब जो डेरिवेटिव का आंसर आया उसकी एक और बार डेरिवेटिव निकाल दें, मतलब हमने दो बार डेरिवेटिव निकाली है फंक्शन की, तो उसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इसी तरह से हम एक फंक्शन ले, उसकी डेरिवेटिव निकालें, उसकी डेरिवेटिव जो है उसकी फिर से डेरिवेटिव निकालें, और जो डेरिवेटिव का आंसर आए उसकी फिर से डेरिवेटिव निकालें, तो तीन बार हमने डेरिवेटिव निकाले तो उसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो अगर दो बार हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसी फंक्शन की तो उसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलिए अब बात करेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखते कहते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इस तरह से लिखा जाता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इस तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो विथ रिस्पेक्ट टू x हम क्या कर देते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा फंक्शन। हमारा फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अब हम सम रूल के अकॉर्डिंग हर एक टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव निकालते हैं। तो अगर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, अगर एक्स क्यूब की डेरिवेटिव निकाले तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 तो कांस्टेंट है बाहर एज इट इज, एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव निकालूं तो 2x आएगा। देन प्लस 10 कांस्टेंट है बाहर, x की डेरिवेटिव फाइंड आउट करूं तो 1 आएगा। प्लस 25 कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव डायरेक्टली क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसे सॉल्व कर दें तो क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10। ये क्या हो गई, हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव हो गई। अब इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो हमें सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगी। तो डिफरेंशिएट again with respect to x, इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। मतलब इस बार हमें डिफरेंशिएट किसको करना है, dy बाई डी एक्स को। तो dy बाई डी एक्स क्या आया हुआ है मेरा, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10, ये वैल्यू आई हुई है इसकी। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक एक टर्म फिर से, तो 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x माइनस 10 कांस्टेंट है, x की डेरिवेटिव 1 प्लस 10 कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो उसकी डेरिवेटिव क्या आ जाएगी, 0। तो फाइनली हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 6x माइनस 10। अब ये देखिए यहाँ पर डी है तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो फाइनली आंसर आया ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव। अगर कई बार क्या होता है, आपको इस तरह से दिया होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अगर इसकी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग इस तरह से भी शो करते हैं एफ डैश एक्स। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होती है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इस तरह से भी शो किया जाता है, डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स, मतलब दो बार डेरिवेटिव। अगर तीन बार डैश रहेगा तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, इफ y इक्वल टू 3e पावर 2x माइनस 4e पावर माइनस 2x। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले फाइंड आउट करते हैं हम, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy बाय डी एक्स मिलेगा। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन क्या है हमारा 3e पावर 2x माइनस 4e पावर माइनस 2x। अब इसे यहां पर ध्यान से समझे, पहला टर्म 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो 3 मैंने बाहर ले लिया, पर डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x निकालना है, माइनस सेकेंड टर्म में 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस 2x निकालना है। अब यहां पर देखेंगे अगर डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस देखें तो ई पावर x का डेरिवेटिव अपने पास, ई पावर 2x का नहीं है। तो ये जो 2x है इसी को हम क्या कर लेंगे, x सपोज कर लेंगे। अगर 2x को x सपोज कर लिया तो e पावर x की तरह ये हो जाएगा, और यहां पर e माइनस 2x को मैं क्या सपोज कर लूंगा, x सपोज कर लूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, e पावर x हो जाएगा। तो अब यहां पर आगे कैलकुलेशन किस तरह से होगी उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो 3 एज इट इज, अब मैंने 2x को क्या कर लिया है, x सपोज कर लिया, तो e पावर x की तरह दिख रहा है। अब e पावर x की डेरिवेटिव क्या होती है, e पावर x ही होती है, तो e पावर x पर x लिखने जा रहा हूं, पर x है क्या मेरा, x है मेरा 2x सपोज किया था ना, और आपने जिसको x सपोज किया है साथ में उसकी डेरिवेटिव लिख लीजिए। तो आपने 2x को सपोज किया था, माइनस 4 यहां पर। अब यहां पर e पावर माइनस 2x है, तो माइनस 2x को आपने x सपोज कर लिया, तो e पावर x है, e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x ही होती है, पर x क्या है आपका माइनस 2x इंटू डी बाई डी एक्स, जिसको आपने x सपोज किया था, आपने किसको x सपोज किया था, माइनस 2x को सपोज किया था। देन अब यहां पर क्या आ जाएगा, 3e पावर 2x इंटू 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और x की डेरिवेटिव क्या आ गई, 1 आ गई, तो ये 2 एज इट इज आपको मिल गया, माइनस 4 इंटू ई पावर माइनस 2x। अब यहां पर माइनस 2x है, तो माइनस 2 आपका बाहर आ गया कांस्टेंट, और x की डेरिवेटिव 1, तो ये माइनस 2 हो गया। तो चलिए अब इसे और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, इस तरह से, जस्ट 1 मिनट, 2 3 जा कितना हो गया, 6 ई पावर 2x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 2 जा 8 ई पावर माइनस 2x। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन तो हमें दिख नहीं रही, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गई। तो ये dy बाय dx आ गया। अब अगेन डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x, सॉरी 6 ई पावर 2x, 6 इंटू ई पावर 2x प्लस 8 इंटू ई पावर माइनस 2x। तो चलिए फिर से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो इस बार फर्स्ट हमारा 6 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x, फिर से वही 2x को x सपोज करेंगे, प्लस 8 डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस 2x, फिर से वही ई पावर माइनस 2x को x सपोज कर लेंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए, 6 इंटू ई पावर 2x, क्योंकि x सपोज किया था, और ई पावर x की डेरिवेटिव ई पावर x ही होती है, इंटू डी बाई डी एक्स जिसको x सपोज किया, प्लस यहाँ पर भी सेम वही फंडा, ई पावर माइनस 2x इंटू डी बाई डी एक्स माइनस 2x। ओके, तो यहाँ पर जस्ट 1 मिनट, डी बाई डी एक्स
ये 2x है यहाँ पर। ओके, तो जस्ट कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, e पावर 2x और ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर प्लस सॉरी ये क्या आ जाएगा आपका 8 e पावर -2x और यहाँ पर क्या आएगा -2 आएगा। दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 2 12, तो 12 e पावर 2x और यहाँ पर 8 टू ज़ा -16, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -16 e पावर -2x। अभी यहाँ पर देखिए अगर कुछ कॉमन निकल सकता है तो आपका 4 कॉमन निकल सकता है, तो अगर 4 कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा, तो 4 कॉमन निकाला तो 3 e पावर 2x माइनस 4 e पावर -2x। तो अगर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है हमारा y, ओके y क्या है 4 e पावर 2x माइनस 4 e पावर -2x, सेम यही चीज़ नीचे मिल रही है यहाँ पर। ओके, देखो ये पूरा टर्म वही है, तो इस पूरे टर्म की जगह मैं y भी लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट दिस एज अ इक्वल टू 4y, तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है। तो इस तरह से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, और हायर ऑर्डर की डेरिवेटिव इसलिए सीखनी है क्योंकि आगे इसके मैक्सिमा और मिनिमा के एप्लीकेशंस जब आप पढ़ोगे डेरिवेटिव के, तो उसमें सेकेंड डेरिवेटिव हमें काम आने वाली है। तो दैट्स ऑल विद दी सेकेंड डेरिवेटिव। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।